नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे नवग्रह को ठीक करने के लिए, नवग्रह के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए ऐसे कौन से सरल उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन को सरल, सुलभ व आसान बना सकते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की, जिनकी कुंडली में चंद्रमा केंद्रम योग से ग्रसित है, चंद्रमा अमावस दोष से ग्रसित है, चंद्रमा ग्रहण दोष से ग्रसित है या चंद्रमा विष दोष से ग्रसित है। किसी भी तरह के योग से यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रसित हैं तो यह उपाय उनके लिए है। लेकिन जिनकी कुंडली में चंद्रमा पूर्णिमा के हैं, पक्ष बल से बली हैं, उच्च राशि के हैं, यह उपाय उनके लिए भी है। यह सभी उपाय बेहद सरल, सहज और हर किसी के लिए है, चाहे आपकी कुंडली में चंद्रमा कारक हो या मारक। लग्नेश है यदि आपके चंद्रमा, तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं, और यदि आपके चंद्रमा अष्टमेश है तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तब भी आप इन उपायों को करके चंद्रमा को और बलवान कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आपको करना क्या है, चंद्रमा को यदि ठीक करना है तो अपनी दिनचर्या को सही करें और माता का सम्मान करें। रात्रि में समय पर सोएं, इससे आपके चंद्रमा अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छे हैं और आप अपनी दिनचर्या सही नहीं करते हैं तो फिर यही चंद्रमा बुरा प्रभाव भी देने लगेंगे। इसलिए अभी से आदतें डाल लीजिए, समय पर सोना, माता का सम्मान करना। दूसरा उपाय है, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर दूध जरूर अर्पित करें। यह वह सभी लोग कर सकते हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा किसी तरह से पीड़ित है। तो सभी लोग जानते हैं कि शिव जी पर दूध चढ़ाने से चंद्रमा अच्छे होते हैं, अच्छा फल देने लगते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है वह लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं और इससे आपके चंद्रमा और अच्छा फल देने लगेंगे। एकादशी का व्रत जरूर करिए। व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम चावल मत खाइए। पूर्णिमा का व्रत हर कोई कर सकता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है वह लोग तो निश्चय ही करें, और जिनकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत है, मजबूत स्थिति में है, वो लोग भी इस उपाय को करेंगे तो चंद्रमा और बलवान होंगे। सायंकाल में चंद्रमा को दूध का अर्घ जरूर दें। गाय का दूध यदि मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा चांदी के पात्र में जल रखिए और इस जल को आप ग्रहण करिए। चांदी का छल्ला और चांदी का कड़ा आप धारण कर सकते हैं। कड़ा दाहिने हाथ में सोमवार के दिन और छल्ला कनिष्ठा उंगली में सोमवार के दिन। लेकिन इन दोनों चीजों को आप धारण करने से पहले शिव मंदिर में चले जाएं, पूजा कर लें और फिर शिव जी को अर्पित करके फिर धारण करें, क्योंकि हम इन्हें देवता मान करके धारण करते हैं ताकि यह हमें शुभ फल दे, शुभ प्रभाव दे। क्योंकि यह रत्न हमारे लिए औषधि का काम करते हैं और औषधि में भी देव कृपा ही हमें मिलती है, तो हम इसलिए इसका अच्छे से पूजन कर लेना चाहिए हमें और फिर इसे धारण करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा का रत्न मोती होता है, इसे धारण किया जा सकता है। 9.25 रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में बना करके सोमवार के दिन कनिष्ठा उंगली में धारण कर सकते हैं आप। परंतु रत्न धारण करने के मामले में हम आपको यह कहेंगे कि भली भांति ज्योतिषीय परामर्श लेकर के ही रत्न धारण करें, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। एक रत्न ही ऐसी चीज है जिसमें नुकसान की संभावना है। बाकी जितने भी उपाय हमने आपको बताए हैं वह सभी उपाय, इनमें से किसी प्रकार के किसी उपाय से कोई भी नुकसान की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। लेकिन रत्न धारण करने के मामले में आपको ज्योतिषीय परामर्श अवश्य लेना चाहिए। अगला उपाय है 3 माह में कम से कम एक बार, और नहीं तो 1 माह में हो सके तो 1 बार, और अगर नहीं हो सकता है तो कम से कम 1 वर्ष में 1 बार आप किसी भी समुद्रगामिनी नदी में, विशेषकर गंगादि नदी में स्नान अवश्य करें। इससे आपके चंद्रमा और बलवान होंगे और अच्छे हैं तो और अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, जब जब चंद्र ग्रहण लगे तो चंद्र ग्रहण के पश्चात बांस की डलिया में चावल भर करके दान जरूर करिए। पूर्णिमा की रात्रि किसी ऐसी जगह पर सोइए जहां पर चंद्रमा का प्रकाश आपके शरीर पर पड़े। ये एक जबरदस्त उपाय है, ये एक थेरेपी की तरह काम करता है। चंद्रमा से संबंधित जो भी पीड़ा
आपके शरीर में है, जैसे कि मन कमज़ोर है, मन बहुत अशांत रहता है, व्यक्ति बहुत अशांत है, कई बार चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें जिसके अंदर होती हैं, तो आजमा लीजिए। अगर ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे कमरे में सुलाया जाए जहां खिड़की से चंद्रमा का, विशेष करके पूर्णिमा की चंद्रमा की सीधी रोशनी आ रही हो, तो ऐसे में व्यक्ति का मन चाहे कितना भी अशांत हो, शांत हो जाएगा। पलाश का पौधा, पलाश का पौधा जो है अपने जीवन काल में एक बार अवश्य लगाइए, उसकी देखरेख करिए, उसको बड़ा कर दीजिए। इससे भी आप चंद्रजन दोष से अगर ग्रसित हैं तो आपके चंद्रमा अच्छा प्रभाव देने लगेंगे, और अच्छे हैं तो और अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। दर्शकों, अपने जन्मदिन पर या किसी खास अवसर पर, कोई भी ऐसा खास फंक्शन हो, कोई खास दिन हो, तो ब्राह्मणों को कुछ सफ़ेद वस्तुएं जैसे मोती, दही, दूध, चीनी अवश्य दान करें। घी से भरा हुआ कलश या घी से भरा हुआ लोटा ब्राह्मण को अवश्य दें। ब्राह्मण का आशीर्वाद लें, इससे निश्चित रूप से आपके चंद्रमा और अच्छा फल देंगे। चंद्रमा के मंत्र का जाप प्रतिदिन करें और तब तक करें जब तक 44,000 मंत्र पूरे ना हो जाएं। अगला उपाय है जो कि बहुत कारगर है, हर व्यक्ति कर सकते हैं। दुर्गा नामावली लेकर के आइए। एक पुस्तक है जिसमें माता दुर्गा के 108 नाम रहते हैं। आप माँ दुर्गा के 108 नाम नियमित रूप से हर दिन आपको 108 नाम दुर्गा माता के लेने हैं पूजन स्थल पर बैठ करके, और सफ़ेद पुष्प भी लाना है। माता रानी को आपको 108 पुष्प अर्पित करते जाना है, एक एक नाम लेना है और एक एक सफ़ेद पुष्प आपको माता रानी को अर्पित करते जाना है। इससे आपके चंद्रमा चाहे जितने भी अशुभ परिणाम दे रहे होंगे, निश्चित रूप से आपके चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगला, 2 मुखी रुद्राक्ष आपको खरीदना है। मार्केट में आपको बहुत आसानी से रुद्राक्ष मिल जाएगा, और इसे दूध से स्नान करवाना है और भगवान शिव को स्पर्श कराना है। इसके बाद आप इसे अपने गले में धारण करें। चाहे जितना भी नकारात्मक प्रभाव हो रहा होगा आपके जीवन में चंद्रमा के अशुभ होने या कमज़ोर होने से, सभी नकारात्मकताएं दूर हो जाएंगी। दर्शकों, 2 मुखी रुद्राक्ष आपको खरीदना है मार्केट में और आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। प्रत्येक रविवार को सोते समय अपने सिरहाने में 1 ग्लास दूध रखिए और सोमवार के दिन बबूल के पेड़ में जाकर के उस दूध को चढ़ाएं। इससे भी आपके चंद्रमा ठीक हो जाएंगे और अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, हर ग्रह का अपना अपना यंत्र होता है, तो चंद्रमा का यंत्र यदि चांदी की ताबीज में भरकर और गले में धारण किया जाए तो चंद्रमा कितना भी बुरा प्रभाव क्यों ना दे रहा हो, वह ठीक हो जाएंगे और अपना शुभ प्रभाव देने लगेंगे। अगला विशेष उपाय, पंच धातु के शिवलिंग का निर्माण करवाइए और ऐसे शिवलिंग की आप नियमित रूप से पूजा करने लगिए। आप देखेंगे कि आपके चंद्रमा बहुत ही स्ट्रांग हो रहे हैं, आपके मन में बहुत अच्छी भावनाएं आ रही हैं, आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, सकारात्मक हो रहे हैं, और आपका जो अज्ञात भय है, आपका डर खत्म हो रहा है। तो दर्शकों, इनमें से जितने भी उपाय हमने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी एक उपाय यदि आप अपनाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सभी उपाय करें, कोई भी एक उपाय यदि आप अपनाते हैं और नियमित रूप से करते हैं तो आपको उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि इनमें से जितने उपाय हमने आपको बताए हों, इनमें से काफ़ी सारे उपाय आप करते भी होंगे और इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको देखने को मिलता होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसे उपाय के रूप में ही करिए, ये तो आपकी दिनचर्या है। दिनचर्या सही करने से आपके बहुत सारे ग्रह आपको सकारात्मक प्रभाव देते हैं। और दर्शकों, इन उपायों को ज़रूर करें, जीवन में सुधार होगा, मधुरता आएगी, कार्य क्षेत्र में और घर परिवार में हर प्रकार से आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी। संपूर्ण जन्मांक चक्र का फलादेश पाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।